वेलकम नंदू। आपका हार्दिक स्वागत है लॉकडाउन शो शहजाद में। सुस्वागतम। सुस्वागतम एवरीवन। सबसे बिल्कुल पहले नंदू, मैं कैसा लग सब यस यस बोलिए आप। सबसे पहले मैं आपको शुक्र अदा करूंगा कि आपने मुझे चुना इस लाइव चैट के लिए, लॉकडाउन शो के लिए। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। बिल्कुल नंदू, हर एक खिलाड़ी की मैं चाहता हूं कि मैं इंटरव्यू लूं और मेरे चैनल पे मैं हर एक इंटरव्यू अपलोड करूं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका नाम मेरे जहन में था और मैं आपको ज्वाइन करने वाला ही था। तो आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं और ये आशा और उम्मीद रहेगी आपसे ढेर सारी बातें हों और आप तमाम जो दर्शक हैं उन्हें अपनी हर एक बातों के बारे में जरूर बताएं। तो नंदू, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है जब भी मैं इंटरव्यू ऑन करता हूं। तो यही इंटरव्यू जब भी ऑन करता हूं तो पहला क्वेश्चन यही करता हूं कि आपकी क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई। अभी क्रिकेट की शुरुआत तो अभी जो क्रिकेट खेलते हैं सब लोग, उनकी क्रिकेट की शुरुआत अपना गली क्रिकेट, बचपन का अंडर आर्म क्रिकेट, या फिर रबर बॉल वाला, लाल बॉल जो था रबर बॉल, वो क्रिकेट से हमारी यस भी यस। शुरुआत हो गई। बराबर। तो वहाँ पे टूर्नामेंट होते रहते थे। फर्स्ट प्राइज 5 मुर्गे या फिर 3 मुर्गे, ऐसा रहता था वो वहाँ पे टूर्नामेंट। तो वहां से खेलते 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 मतलब अभी जो क्रिकेट में इतना बदलाव आ गया है कि हर कोई अभी नया स्टार्ट करता है तो भी उसको अभी डायरेक्टली क्रिकेट खेलने को मिलता है। और हमारे जमाने में नहीं था। हम लोग पहले खेतों में खेले। खेतों में बोलते हैं ना कि यहाँ से उछल के, वहां से उछल के, फिर यहाँ पे हम लोग को अभी इतना अच्छा क्रिकेट खेलने को मिलता है। ऐसा है। तो मेरी भी शुरुआत उधर से ही हो गई। बचपन में हम लोग ऐसे गली में बॉल लेके 2 जन लेके 3 जन लेके खेलते थे। तो शुरुआत तो मेरी वहां से यस हो सर, गई। तो नंदू आपकी शुरुआत ऐसे हुई है और मैंने जब मैसेज किया था थाना ग्रुप के अंदर, आपके इंटरव्यू का पोस्ट किया था, आपका इमेज पोस्ट किया था, तो आपके कैप्टन और बेगा बोलने साहब उन्होंने नीचे रिप्लाई किया कि जिद्दी क्रिकेटर है और इन्हें हार बर्दाश्त नहीं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको जिद्दी क्रिकेटर क्यों कहा जाता है और आपको हार क्यों नहीं बर्दाश्त होती। हार बर्दाश्त ऐसा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अगर हार ये क्रिकेट ऐसा है कि कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। तो लेकिन क्रिकेट ऐसा चीज है, तुम लोग आखिरी दम तक खेलो। हार जब भी वो मतलब पूरा क्रिकेट का वो जो 6 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, 4 ओवर का रहता है मैच, अभी लिमिटेड ओवर का मैच होता है। तो जब तक हम लोग पूरा मैच खेल नहीं पाते तब तक आप क्रिकेट को मतलब ऐसे ये मत करो। हार ये क्या बोलते हैं उसको कि छोड़ो मत मैच। तो वो मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर बार जैसा मेरा एक कोइंसिडेंस हो गया था, 1 बॉल 10 का, वो तुम पूछने से पहले मैं ही बोल देता हूँ कि क्रिकेट में क्या हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो आप सडनली ऐसा हार मत मानो कि मैं मेरे को ही बोलूंगा, मेरे पूरे 10 जन टीम रहते उन सबको बोल दूंगा। तो ये हार बर्दाश्त करने वाली बात जो मेगा को पता है कि मैं बहुत बड़ा ये रहता, मतलब ऐसा उसमें ऐसा पूरा मैं खुद का भी नहीं रहता क्रिकेट में। फिर जब ग्राउंड में रहता मैं खुद का नहीं रहता। तो हार बिल्कुल बर्दाश्त की बात। समझ गया मैं। हार बर्दाश्त का जो आपने पूरी तरीके से उभर कर बता दिया है कि किस वजह से हार बर्दाश्त होती है। नंदू, आपने ही अपने मुंह से कहा कि आपके पूछने से पहले 1 बॉल 10 के बारे में मैं जिक्र कर दूं। नंदू, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये सिचुएशन हुई थी और ये सिचुएशन मेरी आंखों के सामने मैंने कमेंट्री की थी 1 बॉल 10 रन की। उसके बारे में मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैंने जो व्यूवर्स देखे थे, या मेरी गिनती गलत थी या फिर व्यूवर्स के बारे में आपको कुछ आइडिया है कि वो वीडियो को 1 शेयर, कितने जन ने देखे थे, कुछ आइडिया है। 1 शेयर प्लस 1 करोड़ के ऊपर शायद लोगों ने देखे थे। और इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी कि जो चैनल के ऑनर हैं उनसे भी तुमने बातचीत की थी कि बाबा उसको आपके इतने उसको सारे मुझे व्यूवर्स कुछ हो तो गए। देना चाहिए था यार। ये जिक्र आपने किया था उनके साथ कि भाई मैंने इतने संतोष सारे नारायण। व्यूवर्स दिए, आपको आपको देना चाहिए।
संतोष नानेकर को। नहीं, वो तो ये मजाक मजाक में बात सिचुएशन, बोला मैंने। यस यस, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जब मैच आया था 1 बॉल 10 रन, बॉल आपके हाथ में था, आप अगर नॉर्मल बॉल भी करते तो शायद 6 लगता, तो मैच आपके हाथ से नहीं जाता, नहीं लेकिन जाता। 1 बॉल 10 में आपका माइंड क्या कर रहा था और आपके कैप्टन की क्या रणनीति थी, और इस तरीके का दृश्य हो गया, ये समझ में नहीं आया। वो मैच का सिचुएशन जिस वक्त चल रहा था ग्राउंड के अंदर, तो उस वक्त आपके दिल में क्या फील हो रहा था कि क्या करना है? मैच तो कुछ नहीं, वो 1 बॉल 10 का मैच नहीं था। मैं बात करना चाहूंगा, तो वो 1 ओवर में 30 रन चाहिए थे, 6 बॉल 30 रन चाहिए थे। तो वो स्कोर ऐसा जा रहा था वो सामने वाले टीम को कि एज लग के भी उनका बाउंड्री जा रहा था। वो शॉट नहीं खेल रहे, ऐसा जबरदस्ती वाला शॉट खेल के उनका गैप में जा रहा था। फिर बाद में आ गया वो 2 बॉल 10 का मैच। तो मैंने अभी 2 बॉल 10 का मैच है, तो मैंने मेरा वो यॉर्कर बॉल था वही डालने की कोशिश की। तो उसमें वहां पे वो यॉर्कर बॉल डालो, आउट हो गया, बोल्ड हो गया। तो फिर बाद में 1 बॉल 10 आ गया, तो मुझे क्या माइंड में सीधा बॉल डालना है, लेकिन इजीली 30 रन चाहिए और फिर 6 मार के देना है और मैच उनको लेकर। तो वो जब मैं बॉलर हूँ तो मेरे को खटक रहा है, तो मैंने अपना स्टंप लाइन पे यॉर्कर बॉल रखा। अभी मेरा बैट लेग इतना बुरा था या फिर पंकज कीपर था वो रेडी नहीं था, वो कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा हो रहा था वहां पे। और पीछे रुपेश मोरे नंदू, भी था वहां पे। ये सिचुएशन मैंने जरूर देखी सबको थी कि सब वो तो हो गया, चलिए खैर। बात बोलना चाहूंगा। चलो ठीक है, मेरा नाम उसमें ज्यादा हो गया, जितना खेला नहीं उससे ज्यादा मेरा नाम हो गया। लेकिन मेरा दोस्त श्रीकांत गोयल, जिसको हम प्यार से शिकू बोलते हैं, एटलीस्ट जो रंजीत के नाम से टूर्नामेंट रखता है, एटलीस्ट उसका नाम उसके साथ ज्यादा हो गया। तो मैं वो एक नेगेटिव नहीं लूंगा वहां पे, एक पॉजिटिव ले लूंगा कि एटलीस्ट मेरे दोस्त जो रखता है टूर्नामेंट, एटलीस्ट वो लोग का टूर्नामेंट, किसके टूर्नामेंट का, रंजीत चषक में, तो उसका उसके साथ नाम हो गया, तो वो मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, उस वक्त मुझे अभी भी याद है नंदू के, उस वक्त कुछ वक्त के बाद मुझे ऐसा पता चला था कि 1 बॉल 10 के बाद तमाम दर्शकों के जरिए से, टीम के प्लेयर्स के जरिए से पता चला था कि नंदू वो मैच के बाद रात भर सो नहीं पाए। ये सही बात थी? रात भर तो सोया नहीं, लेकिन जब से वो एक बॉल डाला, 1 बॉल 10 दिया, वो टाइम से मैं एक ही जगह पे बैठा था, और एक ही जगह पे बैठा था मतलब 12 घंटा एटलीस्ट मैं उसी जगह पे बैठा था। उसी जगह पे बैठा रात को 2-2:30 बजे मुझे दोस्त लोग आए, मने आया, अजय पाटिल आया, वो लोग बोला अरे चल कुछ होता नहीं। तो मैं उनको क्या बोला कि मैच आ रहा है उसका नहीं बोला, लेकिन मेरे जैसे प्लेयर को वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी अच्छा क्यों लग रहा है कि मेरे एक दोस्त का वहां पे नाम हो रहा है, एटलीस्ट जो श्रीकांत गोयल वो रंजीत चषक का नाम रखता है, वो मेरे वजह से बहुत ज्यादा फैला अभी। मतलब करोड़ों लोगों ने देख लिया, अभी करोड़ों लोग तो टूर्नामेंट तो नहीं देख रहे, एटलीस्ट मेरे वजह से वो करोड़ों लोगों ने वो रंजक तो देख लिया ऐसा। बिल्कुल नंदू, ये तो बढ़ावा मिला है टूर्नामेंट को आपके जरिए से भी। एक गलती की वजह से आपके दोस्त का भी फायदा हुआ, लेकिन टीम का भले से नुकसान हुआ है। रणजी ट्रॉफी तो वर्ल्ड कप के नाम से मशहूर हो चुकी है और काफी वो तो पहले हो गया प्यार मिला है उस टूर्नामेंट को। बिल्कुल, इसमें आपका भी काफी बड़ा योगदान रहा 1 बॉल 10 का, ये हम नहीं भूलेंगे। कभी ऐसा जिक्र निकला तो हम ये चीज के बारे में जरूर बात करेंगे। तो नंदू, ये थी 1 बॉल 10 की बातें। अब बात करते हैं आपकी कैप्टन की, मेघनाथ गोंडले की, जो कि थाना क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और एक बेहतरीन लेजेंड प्लेयर भी हैं। साथ ही साथ थाना के क्रिकेट को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। और कभी ऐसा होता है कि नंदू ने कुछ गलती की तो मेघा उन पर भड़क कर कुछ बोल देवे, या फिर नंदू ने कुछ गलती की है तो मेघा उन पर भड़क जाए, ऐसा कुछ होता है मूवमेंट? अरे वो तो सीधा मारता है मेरे को, तो गलती का तो बात ही नहीं है यार। क्योंकि वो किस्सा मुझे अभी भी याद है। हम लोग बारिश में खेल रहे थे मैच, और बारिश में उसको पता है कि नंदू बहुत अच्छा बॉलिंग डालता है, रबर बॉल। तो मैंने आयुब शेख को बॉलिंग दिया, तो सडनली वो मैच जैसे उसको ओवर दिया मैंने, वो मेरे पे ऐसे ये हो गया ना, वो तूने क्यों नहीं बॉल डाला, उसने हाथ उठाया सडनली। तो मैं भी बाद में उसको बुरा लगा, शाम को उसने सॉरी बोला, वो दोस्ती पे चलता है तो ठीक है। और मेगा की बात रही तो आज मैं जो भी हूँ, मतलब जितना भी मेरा आज नाम है तो उसकी बदौलत है। तो
तो वो तो किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं, ना मुझे उसको बोलने की जरूरत है, क्योंकि उसने हम लोग को इतना क्रिकेट दिखाया। मेरे को ही नहीं, हम लोग के बहुत सारे प्लेयर है, केतन हो गया, पंकज हो गया, चेतन हो गया, हम लोग को इतना क्रिकेट खिलाया और उसमें कि हम लोग लाइफ में नहीं खेलते थे इतना क्रिकेट। थाना में खेले, पहला स्टार्ट हम लोगों ने थाना से किया, उसके बाद हम लोगों ने पूरा बॉम्बे खेले। ऐसा बॉम्बे का ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे हम लोगों ने खेला और खेला नहीं, ऊपर से फाइनल नहीं मारा। वैसा ही हो गया, ये हो गया, फिर बाद में अभी पनवेल में वो एंट्री नहीं डालता तो हम लोग खेल नहीं पाते। और उसका जो मोटिवेट करने का तरीका जो है ना, वो मेरे लिए, मेरे ख्याल से तो मेरे लिए तो मैं उसको कभी उल्टा भी बोलता नहीं कि बाबा आया सही। तो आज मैं जो भी हूँ, मैं आज जो भी मतलब मेरा जो क्रिकेट में नाम है वो मेगा। आप लोग दा बोलते हैं, मैं दा नहीं बोलता, मैं उसको मेगा ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरा एक अच्छा फ्रेंड है वो, मतलब बेस्ट बड़ी बोलेंगे तो ये सब बेस्ट बडी। मेगा मेगा दा ने तो बहुत से खिलाड़ियों को चांस दिया है, और आप तो पुराने सीनियर खिलाड़ियों की सूची में भी आते हो। आप पुराने प्लेयर्स की सूची में भी आते हो, और आप एक लेजेंड के रूप में जाने और पहचाने जाने लगे हो। 40+ भी खेल रहे हो। तो नंदू, इससे पहले का जो सीजन था, यानी मीन्स आप की टीम जब खेलती थी, बुमराह हो गया, कलवा हो गया, ठाणे हो गया, अपने नगर सेवक चषक नजीमुल्ला का लगातार कंटिन्यू 3 बार जीता। फिर बात करें ठाणे के बुमराह के अंदर, तो राजन कीने साहब का जो टूर्नामेंट होने का, उसमें लगातार आपने जीत हासिल की, 3 साल हैट्रिक मुकम्मल की। थारेगांव चषक में आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स है जिसमें जब आपकी टीम उतरती थी तो पूरा गांव के गांव आता था मैच देखने के लिए, और शोरगुल और वो धमाल, वो मस्ती, बहुत सारा दर्शक, आपके फॉलोअर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैन इतने तादाद में आते थे कि वो मैच का दृश्य कुछ अलग होता था। तो उसके बारे में क्या साझा करेंगे जो मैंने आपसे बताया है कि ये सब टूर्नामेंट। अभी आपने इतने सारे सवाल पूछे ना, तो कौन से सवाल का आप स्टार्ट जवाब दे? मुझे ये बताइए कि नजीमुल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ। राजन कीने से शुरुआत करते हैं। राजन कीने दादा का जो टूर्नामेंट रहता था, लगातार 3 साल कंटिन्यू, 2 साल आप चैंपियन बने, तीसरे साल में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मुमरा की एक लोकल टीम आप पे उस वक्त जॉली बॉयज भी मेरे ख्याल से भारी पड़ रही थी, लेकिन कुशल मूवमेंट पे केतन ने मैच को जिताया था, न्यान ने मैच को जिताया था कैच पकड़कर। उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी उतना तो कैच पकड़ के उतना याद नहीं मुझे। अभी आप बोल रहे हो कि ये है तो, क्योंकि ऐसे नहीं कि हम लोग अभी इतने मैचेस जीते, इतने मैचेस आ रहे, ऐसा कुछ नहीं कि कौन सा मैच याद रहना, कौन सा मैच याद नहीं। लेकिन मेरे बारे में मैं बोलूंगा कि मैं 2004 को हम लोगों को ठाणा में पहली बार क्रिकेट खेलने का मौका मिला। तो कोपरी, वेंकट और जैन, उन लोग का ही टीम वहाँ पे ठाणा में बहुत ये था। तो जब भी हम लोग का मैच रहता था तो उनके साथ ही रहता था, कोपरी के अगेंस्ट। तो पहला 2004 की बात, 2004 की बात है, 21,000 का डे में था और 31,000 नाइट में था। तो डे में भी हम लोग को कोपरी के अगेंस्ट ही मैच लगा, उनको हम लोगों ने हराया। कि नाइट में भी हम लोग का कोपरी के अगेंस्ट ही मैच लगा वहां पे। तो वो मोमेंट की तब से हम लोग से मतलब हम लोग का नाम वहां पे होते चला गया कि हल्का हेवी बॉल रहने दो या फिर हल्का बॉल रहने दो, मेगा हर जगह एंट्री डालता था। और उसको वो टाइम पे उसको पता था कि किसको कहाँ पे भेजना है। और सब लोग इतने फॉर्म में थे कि टचवुड अभी भी सब वैसे ही है, क्योंकि हम लोग का ग्राउंड है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सब लोग का नंबर ऐसा था, वो जिनको जहाँ पे भेजना था वो उनका रोल वहां पे करते थे। एक किस्सा वहाँ पे नजीमुल्लाह का किस्सा था। हम लोग के 7 रन पे 8 विकेट, 8 रन पे 8 विकेट। फिर मैच था नजीमुल्लाह का किस्सा एक मैच में 7 रन पे 7, 8 रन पे 8 विकेट। फिर वहां पे बच्चे थे चेतन पाटिल, पप्पा जी से प्यार, मनोज और नैन, और तीनों ने श्रीनगर के अगेंस्ट तीनों ने ऐसा स्कोर किया 47 कुछ तो समथिंग टारगेट किया था, 47-40। तो वहां पे से हम लोग का लिंक लग गया। फिर वो बोलते ना, फिर किसी के इसमें वो बोलते ना, अभी दम ही वर्ड बोलूंगा। तो वो टूर्नामेंट में हम लोग आखिर तक में चले गए, क्योंकि वो पहले ही राउंड में हम लोग बाहर जाने वाले थे। तो हम लोग के इतने प्लेयर अच्छे थे कि 1 to 11, अभी भी हम लोग के 1 to 11 ही है। लेकिन वो टाइम पे 1 to 11 ऐसे थे कि किसी को भी भेजो वो उनका काम करके आएंगे। तभी ना हम लोग केतन, ना पंकज, ना नंदू, ना कोई था।
ऐसा ऐसा नहीं था कोई बिल्कुल। कि यही लोग मैच जिता, सब जो जाते थे वो लोग मैच जिता के आते थे। उसी उसी टूर्नामेंट में मैंने बड़े टूर्नामेंट के रूप में कमेंट्री स्टार्ट की थी, और पहले सीजन में जब वाकबिल को खेलते हुए मैंने देखा था, तो उस वक्त मेरे अल्फाज कुछ ऐसे थे कि ये है वाकबिल के वाग। तो वाह। वागों का नाम वहां पर आपको मिला था कि ये है वाकबिल के वाग। तो वागों ने जब भी दहाड़ा तो ऑपोजिट टीम को धनाशाही किया है। और आपके क्रिकेट करियर की अगर बात करें तो मैंने बहुत क्रिकेट देखा है वाकबिल के टीम का। और मेघादा की अगर बात करें तो मास्टरमाइंड क्रिकेटर के रूप में मैं उन्हें पहचानता हूं, और एक लेजेंड के रूप में अगर मैं कोई उसके भी बारे काम में करूं तो मैं आज जो भी आपको एक बोलो चीज कभी। क्लियर करता हूँ। मैं आज आपको ये चीज भी क्लियर करता हूँ कि मैं अगर कोई भी चीज की शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने लाइव आने का भी जो मन बनाया था, तो सबसे पहले मैंने कॉल करके मेघादा से पहले परमिशन ली कि दादा मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ, करूँ क्या। दादा ने मुझे खुद से कहा कि नहीं आप करो, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे थाना के बच्चों के लिए एक अच्छी चीज है, आप करो। तो उनके आशीर्वाद से फिर मैंने ये चैनल को लॉन्च किया, और चैनल के साथ साथ ये लाइव कवरेज का मैंने स्टार्ट किया। तो उनका सपोर्ट हर क्रिकेटर के साथ रहता है, और हर प्लेयर के साथ, हर कमेंटेटर और अंपायर के साथ रहता है। नंदू, ये तो बात थी आपके टीम की, और अब आपके बारे में हम जरूर जानना चाहते हैं कि नंदू, हाल ही में पता चला था कि आपको बैक का बहुत बड़ा इशू हुआ था, बैक प्रॉब्लम बैक। बहुत हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको रेस्ट करना है, आपको क्रिकेट से थोड़ा टाइम के लिए दूर जाना है। लेकिन नंदू ग्राउंड छोड़ने के लिए यहाँ पर ग्राउंड छोड़ने के लिए माने नहीं, और नंदू ने जहाँ पर 6 महीने का बेड रेस्ट था वहां पर मुश्किल से 3 दिन बेड रेस्ट किया, और उसके बाद आकर वापिस से वो स्टार्ट हो गए क्रिकेट पर। आपने जो बोला कि बैक पेन का इंजरी था नहीं, मुझे अभी भी है कि मैं एक जगह पे 2 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। आप मुझे ग्राउंड में देख लीजिए, आप मुझे ग्राउंड में कहीं भी देख लीजिए, मैं एक जगह पे खड़ा नहीं रहता, क्योंकि मेरा मतलब अभी वो बॉडी इतना ये नहीं है कि वहां पे मैं एक जगह पे खड़ा रहूं। एक जगह पे मैं खड़ा रहा तो पूरा मेरा बैक पेन हो जाता है और पूरा भर जाता है। तो मैं अगर बैक ही भर जाएगा तो ज्यादा है कि बॉडी का मूवमेंट नहीं हो सकता। तो मैं जितना नीचे बैठा हूँ, ऊपर उठा हूँ। आप कमेंट्री करते हो ना, एक बार जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, टूर्नामेंट चालू होगा, आप मेरे खाली एक बार मेरे पे नजर मारिए कि मैं क्या करता हूँ, या फिर लाइव मैचेस से उनमें देख लीजिए। तो बैक का इंजरी मेरे ख्याल से मेरा तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे रेस्ट चाहिए, और वो रेस्ट मेरे बोलते हैं ना वो खून में नहीं है। क्योंकि रेस्ट करूंगा, क्योंकि काम भी करना पड़ता है। कि ऐसा नहीं कि काम करेंगे तो हम बिल्कुल। लोग को तो हाँ, क्योंकि हर एक क्रिकेटर को ऐसा नहीं नहीं। कि वो हर खेलना ही चाहिए। तो काम करने के बाद ही हम लोग को जो टाइम मिलता है वो टाइम पे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, या फिर जितना टाइम क्रिकेट को दे सकते हैं उतना दे सकते हैं, ऐसा। बिल्कुल। 40+ में अभी हाल ही में आप कन्वर्ट हुए हैं, 40+ के क्रिकेट में आप जुड़े हैं, मास्टर क्रिकेट में। जिस तरीके से आपने काम की बात की, तो मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 40+ का क्रिकेट ऐसा होता है कि पहले घर संसार सेट कर लें, अपने बैंक बैलेंस को ढेर सारा जमा कर लें, और उसके बाद फिर क्रिकेट खेलें। तो 40+ आपका शुरू हो चुका है। 40+ में आपकी टीम को आप टीम में ज्वाइंट हो चुके हैं। तो कैसा लगता है यंगस्टर्स की टीम में से निकलकर 40+ में खेलना, और फिर 40+ से आकर यंगस्टर्स में खेलना, ये कैसा तजुर्बा होता है आपका? वो अलग ही क्रिकेट है। 40+ बोले वो अलग ही क्रिकेट है। वहां पे कैसे हम लोग अभी यहाँ पे प्राइज मनी के लिए खेलते हैं, वहां पे प्राइज मनी बिल्कुल। नहीं रहता। वहां पे ट्रॉफी के लिए खेलना है, वहां पे अपने गांव के लिए खेलना है। ऐसा नहीं कि यंकीस में गांव के लिए नहीं खेलना है, लेकिन इसमें प्राइज रहता है, ट्रॉफी भी रहती है लेकिन प्राइज रहता है। अभी आजकल क्रिकेट प्राइज पे हो गया, ट्रॉफी को ज्यादा कोई ये नहीं। लेकिन बिल्कुल। वो 40+ का क्रिकेट ऐसा है कि उसमें ट्रॉफी के लिए बोलते ना अपनी दिलो जान लगा देते हैं। तो वहां पे जो खेलने का बिल्कुल। तजुर्बा है वो अलग ही है। हम अभी तो इनफैक्ट अभी बोलते हैं ना, हम लोग कभी बुढ़े होते जा रहे हैं, अभी 40+ कभी होएंगे ऐसा लग रहा है। अभी रनिंग 40 है, लेकिन वो 40+ होना उसके लिए कंपलसरी है। तो वो क्रिकेट ही बिल्कुल। अलग है। वो क्रिकेट ही अलग है। ऐसा कभी होता है कि आपके ऑपोजिट में कोई एक यंगस्टर प्लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीतेश जोशी जैसे खिलाड़ी हैं, और आप आ गए, और आपके साथ में जो हंसी मजाक होता है ग्राउंड के अंदर, तो प्रीतेश के साथ में, डेंजर बैट्समैन के साथ में कभी ऐसा होता है कि हंसी मजाक ऐसा कुछ इंटरटेन होता है ग्राउंड के अंदर आमने सामने? बहुत सारा। अभी आप तो कमेंट्री करते हो, आपने देख भी लिया होगा कि कितना का ये रहता है। वो तो उसको तो मैं ग्राउंड में भी ऐसा, वो भी मुझे बोलेगा वो अभी वो तो हम लोग से बहुत छोटा है, लेकिन वो हंसी मजाक में ऐसा होता है कि हम लोग उम्र का लिहाज नहीं रखते।
तो बरोबर। हंसी मजाक हम लोग का यही रहता है। और तो वो कुछ ऐसा पार्ट ऑफ क्रिकेट में नहीं रहता, वो ग्राउंड के ना, बिल्कुल नंदू, ग्राउंड के। अगर सिचुएशन, ये सर सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई 6 बॉल में जीतने के लिए ऑपोजिट टीम को 15 रन की जरूरत है, और लास्ट ओवर सिर्फ आपका एक बचा हुआ है और 2-3 बॉलर और हैं, तो आपके अगेंस्ट डेंजर बैट्समैन, फॉर एग्जांपल प्रीतेश हो या फिर मुदस्सिर हो, ऐसे डेंजर बैट्समैन जो बड़े बैट्समैन की सूची में आते हैं, बैट्समैन अयूब हो, ऐसे खिलाड़ी, बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं जो हिटर के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं, जीतू हो, ऐसे खिलाड़ी होते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या नंदू खुद से बॉलिंग मांग के लेते हैं या फिर नंदू को बॉलिंग दी जाती है कि उनके अगेंस्ट बॉलिंग करो? नहीं, बात यह है कि मैच देखता हूँ मैं। अगर वो आप 40+ हो गए, अभी उनका जो तजुर्बा है, एक तो मैं ना बैटिंग करने के टाइम पे ये नहीं सोचता कि बॉलर अच्छा है, ना बॉलिंग करने के टाइम पे सोचता वो बैट्समैन अच्छा है। वो बैट्समैन अच्छा है, लेकिन उसके भी दिलो दिमाग में रहेगा कि नंदू बॉलिंग के लिए आया है, तो नंदू एक बॉल डालेगा तो वो भी कोई तो दिमाग से डालेगा। तो वहां बिल्कुल पे जाके मैं बहुत बार मैंने मेगा को बोला मैं बॉलिंग डालता हूँ, और मेगा ने भी खुद से बोला है कि तू ही डालना, क्योंकि एक्सपीरियंस जो रहता है वो बहुत बड़ी चीज रहती है। कि अभी वो जैसे प्रीतेश बोला, जितू बोला, ये सब हार्ड हिटर है, मुझे पता है वो लोग क्या करेंगे। 6 बॉल 15 जाएंगे, हर बॉल पे वो 6 मारने को जाएंगे, अच्छा बॉल आएगा तो सिंगल डबल, जो भी उनका खेल है वो खेलेंगे। लेकिन मुझे मुझे एक ही मालूम है कि उनको मुझे रोकना है, बिल्कुल। उनको मुझे रोकना है। नंदू, यस, ये तो आपकी बातें थी कि बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट नंदू इस तरीके से परफॉर्मेंस करते हाँ, हैं। वो नंदू, मैं खुद अगर से हम, लेता हूँ। यस, खुद से ले दो। नंदू, ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ पर लीग सिस्टम मैचेस होते हैं, जीपीएल हुआ, फिर उसके बाद में बात करें टीपीएल हुआ, काफी सारे लीग मैचेस होते हैं। तो लीग मैचेस में अगर आप कोई टीम में चले जाते हो, अब फॉर एग्जांपल जीपीएल की बात कर लें, जीपीएल में अगर आप कोई टीम में, आपको टीम ऑनर ने ले लिया है, आपको खरीद लिया है टीम ऑनर ने, आपके जो ऑनर होते हैं, और फिर उनकी एक टीम तैयार होती है, उस टीम में कॉम्बिनेशन नंदू कैसे बिठाते हैं? क्योंकि नंदू की ऐसी आदत है कि नंदू थोड़े से हटके प्लेयर है, और उनका जो एटीट्यूड है वो कुछ क्रिकेट का अलग ही है, तो उस टाइम आप कैसा मैच करते हो दूसरी टीम के साथ में, अपनी घरेलू टीम छोड़कर? देखो, क्रिकेट खेलो ना तो जो प्लेयर के साथ खेल रहे हो उनके साथ क्रिकेट खेलो, जिस टीम के साथ खेल रहे हो उसके लिए खेलो। अगर और मैं एक सजेस्ट करूंगा कि अपने लिए क्रिकेट खेलो, सेल्फिश बनो। अपना क्रिकेट दिखाना है तो सेल्फिश बनो, अपने लिए क्रिकेट खेलो, क्योंकि आप आपके लिए क्रिकेट खेलोगे तो आपका नाम होएगा, और आपका नाम होता है मतलब आपके गांव का नाम होएगा, टीम का नाम होएगा। तो अब आपके लिए खेलना बिल्कुल चालू करोगे, आपके लिए खेलना चालू करोगे एक बार, तो आपका टीम का नाम होएगा, क्योंकि आप खेल रहे हो बिल्कुल। इसलिए आपके टीम का नाम हो रहा है, आपके टीम का नाम हो रहा है मतलब आपके गांव का नाम हो रहा है। तो मैं यही यस यस। बोलूंगा यंग लोगों को कि अपने लिए क्रिकेट खेलो, कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान मत दे दो। फिलहाल आपका प्रेशर यस क्या, आप क्या कर। यस यस, यहाँ पर हमारे साथ सुशांत मुकादम ज्वाइंट हो चुके हैं। तो हाय सुशांत के कुशाल। बारे में आपकी क्या राय है? सुशांत के बारे में क्या कहना सुश- चाहोगे आप? सिक्सर किंग का मैंने उन्हें नाम सुशांत दिया है, और सिक्सर किंग का खिताब भी मिला है। सिक्सर किंग तो है वो, लेकिन वो कैसा है, स्लो पॉइजन। जो तुम मुझे बोलता है, आप मुझे बोलते हो स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन वो है। वो एकदम मतलब भड़कता नहीं, लेकिन जिस दिन भड़कता है उस दिन वो बोलते हैं ना, ना बॉलर देखता है ना कोई देखता है। तो सुशांत को मतलब सुशांत सुशांत के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा कि वो कूल प्लेयर है, मतलब एकदम रिलैक्स माइंड खेलता है। वैसे वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल। उसको भी मैंने देखा है, उसको भी मैंने बहुत बार देखा कि वो मैच जल्दी छोड़ता नहीं, और वैसे प्लेयर मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, ये तो हमने बात की सुशांत मुकादम के बारे में। अगर मैं आपसे ये पूछूं नंदू के थाना के अंदर आपकी टीम को छोड़कर और कौन सी आपको टीम अच्छी लगती है कि ये टीम बहुत अच्छी है, थाना के अंदर ये टीम सबसे अच्छी टीम मानते हैं नंदू खुद, तो वो कौन सी टीम होगी? टीम तो ऐसा नहीं मैंने कभी सोचा, लेकिन एक प्लेयर है मुझे, एक जो जैसे तो आपने एक बार नाम भी लिया जितू शेल्के। मैं हम्म। वो प्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलने के टाइम पे, क्योंकि
वो जो क्रिकेट जब भी खेलता है ना, उसके पास स्ट्रोक है, वो मैच विनिंग जो प्लेयर मैच विनिंग जो करता है ना, क्योंकि वो देखता नहीं कि ये बॉल पे इतने रन चाहिए, वो विकेट पे रहता है, आखिरी बॉल तक खेलता है। मुझे अभी नहीं बोल रहा मैं, पहले से मैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा सडनली मैं एक टीम ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि ये टीम अच्छी लगती है। तो नंदू ये बाहुबली का खिताब ऐसे ही नहीं मिला है, परफेक्ट मैच फिनिशर उन्हें कहा जाता है। परफेक्ट मैच और फिनिशर वाकई यार। में परफेक्ट मैच फिनिशर है, और उनका जब भी हमने गेम देखा है उन्होंने दिल खुश किया है, दर्शकों का भी, कमेंटेटर्स का भी, और तमाम जो मुख्य अतिथि होते हैं उनका भी। एक बार वर्तक नगर में हुआ था, बॉल पर हल्का बॉल, वहां पे शायद खेलते थे हम लोग, मुंब्रा का। और वहां पे कैसे कि बॉलर के साथ ऐसा अनबन हो गया कि वो फेंकी बॉलर, मतलब ना कुछ एक्शन है ना कुछ है। तो उसको मैं जाके वहां पे सीधा उसको बोला है कि तेरे को जितना जोर से फेंकना है फेंक, तेरे को जितना जोर से फेंकना है फेंक। और मैच भी ऐसा था कि वो मैच बोलते ना, हल्का बॉल डिक्लेयर था वहां पे, डिक्लेयर पे मैच जीता ना, वहां पे सामने 6 था। तो सामने 6 तो सामने का प्रॉब्लम अपना बहुत बड़ा है, कभी कभी लगता है बाई चांस। तो हाँ, तो वहां पे ये हो गया था कि उसको मैंने बोला तेरे को बहुत बार हो गया, वह बाता बाती हो गया, बहुत मैच भी रुका था, फिर उसको बोला उसको जितना जोर से फेंकना है उसको फेंकने दो। लेकिन अभी ये बोलूंगा कि हो हम लोगों ने मैच ऐसा वन साइडली हैंडेड जीता है मैच। तो ट्रैक उसमें कि पहले इतने खुनसी थे ना, स्पिरिट इतना था, हम लोग जल्दी मैच नहीं छोड़ते थे। तो केतन आके मेरे को गले लगा, लिप किस दिया, फिर बाद में विनोद आया मेरे गाल पे किस किया। बहुत ऐसा मतलब वो क्रुशियल मोमेंट ऑफ बॉलर को ऐसा, मतलब हार के जमा था मैच, वो मैच हम लोगों ने जीत लिया। बहुत मतलब वो एक मेरे लिए यादगार। कोई भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हाँ अपने शिखर, साथ हाँ। जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से शेखुदा की अगर बात करें तो एक बहुत बढ़िया इंसान है, और अक्सर हमें इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। और खासकर मैं नंदू बताना चाहूंगा, एक पोटी भाई, एक श्रीकांत भोईर और एक संदीप भोईर, ये 3 जन ने मुझे अप्रोच किया कि आप बिंदास, बिंदास कर ला। ना हम आपके साथ है, बिंदास आपके साथ हूं मैं, आप लोग आप करो ऑन और सबका इंटरव्यू। नंदू, श्रीकांत भोईर के बारे में क्या कहोगे? आपके क्लोज फ्रेंड है। यार कुछ बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, बताना जरूरी है, हमें पता है, लेकिन उनके बारे में आपके मुंह से तमाम जो दर्शक हैं जो यूट्यूब पर भी देखेंगे, उनके बारे में आपको संदेश देना जरूरी होगा। अभी श्रीकांत और मेरे मतलब ऐसे हम लोग तो चाइल्डहुड फ्रेंड तो नहीं है, दोस्ती। हम लोग ऐसे क्रिकेट की वजह से ज्यादा दोस्त हो गए, लेकिन इतने ऐसे क्लोज हो गए कि मैं उसको कुछ बोलूंगा तो मुझे मना नहीं करता, या फिर वो मुझे कुछ बोलेगा तो मना नहीं करता। एक बार मैच में भी ऐसा, मैच में भी हो गया था हमारा, सुनील स्पोर्ट का टूर्नामेंट, मतलब सुनील स्पोर्ट का एंट्री और एमसीसी के ग्राउंड पे था। तो वहां पे कुछ बात मैच रुका, तो मैं श्रीकांत को खाली बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, मतलब बात हो गया वहां पे। उसने बोला ठीक है, तू बोल रहा है ओके। ऐसा मतलब ऐसा ये नहीं, मतलब रिस्पेक्ट यानी लेवल। आदर और हाँ सम्मान एक दूसरे का, यस, हाँ, क्योंकि आज तक आदर और उसने सम्मान मुझे, एक दूसरे का आप बहुत करते हाँ आज जो मैं उसको बोलूंगा तो वो मुझे कभी मना नहीं किया। आज तक उसने मुझसे तो कभी कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन मैं भी उसको कभी मना नहीं करूंगा। लेकिन मैंने भी उसको कितनी बार बोला कि हैं। ऐसा ऐसा ये है वो। तो उसने बोल दिया एलआईसी का पॉलिसी का, मैं एलआईसी पॉलिसी करता हूँ। तो उसको मैं खाली ऐसा फोन किया, तेरा एलआईसी पॉलिसी निकालना है, आ जा बोलते, कुछ बोला ही नहीं उसने मुझे। तो मुझे कुछ ही नहीं, तो बोला उसको मैंने ये बोला कि ऐसा ऐसा है, कि ठीक है। तो ऐसा रिलेशन है कि वहां पे हम लोग को एक दूसरे को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। एक बार आपकी टीम ने जीता है खिताब रणजी ट्रॉफी यानी ठाणा का वर्ल्ड कप। उसके बाद तो मान लीजिए सभी टीमों ने कमर बांध ली, कमर कस ली मैं तो कहूंगा, और उसके बाद हर टीम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया। इस सीजन में अगर बात करें तो आपकी टीम इस प्रतियोगिता में कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, और वो ग्राउंड का इतिहास है, मैंने अक्सर देखा है, वो भी चर्चा आपसे करूंगा कि नंदू वो ग्राउंड पर आप 94 करो, 96 करो, या हाँ फिर सर, 100 के आसपास 99 क्यों ना कर लो, वी आप लॉस्ट मैच मैच। जीतते नहीं। उसका फंडा क्या है, यानी उसका ये चीज का फंडा क्या है? वो ग्राउंड आपके लिए लकी नहीं है। हाँ, पहले बात तुम लोगों ने एक आपने एक बात की कि 2017 में शायद हम लोग चैंपियन थे। तो वो टाइम पे मैं शिकू को बोला फोन में, मतलब जैसे बात, ये टाइम पे हम लोग फाइनल जीतेंगे। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन एक अंदर से एक फीलिंग आती है ना, जो यार कभी कभी अंदर से जो आवाज आती है वो कभी कभी सच हो जाती है। तो मैं श्रीकांत को बोला कि श्रीकांत ये टाइम पे फाइनल हम लोग जीतेंगे। वो टाइम कैप्टन भी मैं ही था, लेकिन वो फाइनल भी हम लोगों ने जीता। श्रीकांत ने वो माइक में कमेंट्री भी की कि नंदू ने मुझे पहले ही बोल के रखा था ये टाइम पे हम लोग फाइनल जीतेंगे। और वो रही जी। ग्राउंड की बात, स्कोर की बात करें,
तो आज तक हम लोग को मेरे पता नहीं चल रहा है वहां पे कि बॉलर अच्छा बॉल नहीं डाल रहा है या फिर हम लोग के बैड लग है। बॉलर देखो, कोई भी बॉलर है हम लोग के, मतलब ऐसे नहीं कि वो 100% नहीं देना चाहता है, लेकिन वो ग्राउंड की एक बात है कि हम लोगों ने जब से 2017 से हम लोगों ने वो फाइनल जीता है, उसके बाद हम लोग का परफॉर्मेंस ऐसा कि हम लोग बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन हम लोग की बॉलिंग ही नहीं हो रही। जैसे वो 1 बॉल 10 की जो आ गई ना बॉलर मैच, एक शॉर्टेज, बॉल यस बॉलर थोड़े से शॉर्टेज हो चुके थे। नहीं, ये गलत बात है, बॉलर शॉर्टेज नहीं है हमारे, लेकिन जो बॉलिंग हम लोग के है बॉलर वो सही है, लेकिन किसी का दिन नहीं है, किसी का टाइम नहीं है। तो हम लोग का ऐसा हो रहा है कि हम लोग का बिल्कुल। हर एक बॉलर का टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बॉलिंग मैच में डाल रहे हैं कि हम लोग अभी मैं हो गया, चेतन हो गया, और रुपेश हो गया, और पंकज हो गया, या फिर सडनली हम लोग किसी को भी हम लोग ऐसा देते, मनोज को देते बॉलिंग, तो ये बॉलर हम लोग के वही लिमिटेड बॉलर है, हर्षद हो गया, तो लेकिन किसी का भी जिस मतलब तरीके से वहाँ जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो ये दिन की बात नहीं होती है, ये प्रैक्टिस की बात होती है नंदू। राइट। मुझे हाल ही में पता चला कि आपको ग्राउंड मिला है, तो ग्राउंड के लिए आपको ढेर सारी अरे शुभकामनाएं। यार वो विदाउट ग्राउंड ग्राउंड के बारे में बोले विदाउट मत यार, वो चीन वालों का तो सालो, हम लोग को अब भी ग्राउंड मिला यार, ग्राउंड मिल के हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट भी नहीं किया हम लोग, और हम लोग को ग्राउंड बनाने के टाइम पे इतना हम लोग को सपोर्टिंग मिला ना यार, हम लोग के 40+ के जो हम लोग के जो लेजेंड प्लेयर है, मोहन गोले हो गए या तानाजी पाटिल या फिर मोहन जो गोले जो सर। अब, हाँ ये मतलब बाबा बोलता हूँ मैं, अभी नाम से बोल रहा हूँ, ऐसे तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए कि नाम से बोल रहा हूँ कि आपको ताकि समझ में आ जाए। तो ताना नाना हो गया, फिर मोहन बाबा हो गया, फिर ऐसे डायरेक्टली बोलते, तो सब लोगों ने ऐसा वहां पे मेहनत किया। फिर हम लोग के खास करके मनोज पाटिल, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। तो सब लोगों ने मेहनत किया और लग भी इतना अच्छा था कि हम लोग का ग्राउंड भी वो हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये बात ऐसी हो गई कि ग्राउंड रेडी हो गया और हम लोग खेलने जा नहीं सकते वहां पे, ऐसा हो गया वहां पे। अभी प्रैक्टिस के बारे में तो बोला एक बार, तो प्रैक्टिस हर एक को चाहिए, प्रैक्टिस के बिना हम लोग खेल नहीं सकते। और प्रैक्टिस करने के लिए अपना वार्म अप बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो मायने नहीं, प्रैक्टिस के लिए तुम अपना खेल खेलने के लिए प्रैक्टिस करोगे, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारा फिटनेस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिटनेस। नंदू, फिटनेस से याद आया, नंदू को मैं आज से नहीं करीब करीब 8-10 साल से देख रहा हूँ। वैसी कद काटी है, वैसी पर्सनैलिटी है, ना कभी आगे शरीर 10 साल तक भी ऐसे फटता है। रहोगे। नहीं यानी इट्स अ मीन्स चैलेंज। नंदू को मैं लगातार 10 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, 10-12 साल से। हमारी मुलाकात भी बहुत टाइम होती है, आमना सामना भी, कभी आप भी नाराज हो जाते हो मुझको लेकर और कभी मैं भी नाराज हो जाता हूँ, लेकिन मैं 10 साल से देख रहा हूँ नंदू की जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें 1 इंच बढ़ोतरी हुई है ना, 1 इंच कभी घटा है। इसका रीजन क्या है कि नंदू कितनी मेहनत करते हैं? मेहनत की तो बात नहीं, क्योंकि देखो खाने पे हम लोग का कंट्रोल रहा ना तो सब कुछ हो जाता है। कि हम लोग अगर खाना टाइम पे खाए या फिर एक मिनट रोकना चाहूंगा। श्रीकांत गोहिर का मैसेज देखिए, पढ़िए, ये 10 साल से नहीं 100 साल तक के ऐसी रहेंगे। थैंक यू शिकू। नहीं देखो देखो, मुझे कैसा देख, मुझे एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं मेरे लिए अच्छी आदत बोलूंगा कि मैं अगर मेरे को ज्यादा अगर मेरा हेवी वेट हो जाता है तो मैं वहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, मैं वर्कआउट नहीं करता, मैं जिम नहीं करता, क्योंकि मैं एक बार जिम किया था तो मेरा बैक इंजरी बहुत ज्यादा हो गया उसकी वजह से। तो मैं खाने पे ही कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि खाने पे अगर कंट्रोल हो जाता है ना तो पेट भर के मैं खाता नहीं। आज तक मैं, मेरा टाइम नहीं खाने का, मैं अभी सबको बोल देगा खाना टाइम पे खाओ, लेकिन मेरा टाइम का खाना मतलब बोलते हैं ना 24 घंटों में ऐसे कोई टाइम नहीं, कोई सेकंड नहीं जिसमें हम लोगों ने मैंने खाना नहीं खाया। आज भी लॉकडाउन में 5 बजे 4 बजे कभी कभी भी खाना खाता हूँ, 4 बजे 5 बजे कभी भी खाना खाता हूँ, लेकिन पेट भर के नहीं खाता मैं। अभी मुझे पता नहीं ये मेरा तरीका अच्छा है मेरे लिए या फिर किसी और को। और ये बात मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा, मैं मेगा कि खाना कम कर यार, खाना, क्योंकि हम लोग की जरूरत है अभी टीम को, नहीं, हम लोग की टीम एक्चुअल को। रीजन ऐसा है, यस नंदू, रीजन ऐसा है कि मैंने जब मेघादा का इंटरव्यू लिया था तो मेघादा ने कहा था कि मैं अभी डाइट पे जा चुका हूँ, अरे तो घंटा मुझे डाइट पे लगता है कि यार वो वो नहीं जाता वो, उसका उसका क्या फंडा है मैं चाहता तो उसको मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा। उसका कैसा है, उसको खाना नहीं खाएगा ना मतलब तो उसको वो ऐसा चक्कर जैसा लगता है, तो वो खाना जब तक उसका पूरा पेट नहीं भरता तब तक उसको वो बोलते ना वो फील अच्छा नहीं होता उसका।
मतलब उसको मतलब इसी ऐसा ही नहीं इसी होता तरीके क्योंकि से क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आपकी आदत है खाना पेट भर के नहीं खाना है, तो उनकी भी हाँ आदत होगी कि जब तक ये पेट भरकर नहीं खाएंगे तो उनको बेटर फील नहीं उसको तो होगा। हाँ ये नहीं होता है, वो कुछ ये नहीं करता है, लेकिन उसको मैंने बहुत बार बोला कि खाना मतलब पेट भर के मत खाया कर, तेरे को जो खाना है तू 2 घंटे के बाद तेरे को जो खाना है खा ले, फिर 2 घंटे के बाद। लेकिन उसको नहीं होता है वो, उसका जब भी क्योंकि मैं उसके साथ में रहता हूँ, अभी लॉकडाउन में भी हम लोग कभी कभी साथ में रहते हैं, तो उसको मैं देखता तो उसको ऐसे कुछ नहीं रहेगा, तो हम लोग बिस्किट क्रैक जैक हम लोगों ने बहुत फेमस किया है अभी क्रैक जैक, तो वो हम लोग बिस्किट खाते रहते हैं, तो क्या करेगा यार, मतलब उसको भी नहीं हो जाता, हम लोग को भी नहीं, अभी वो खाता देखता है हम लोग को भी नहीं रहा जाता, फिर यस हम लोग सर। भी खाते हैं, ऐसी यस यस। बात। तो हाँ तो कल मन्या का इंटरव्यू है नंदू, कल मन्या के साथ में मेरी बातचीत है, तो आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन करूं नंदू की तरफ से कि वो जरा सा उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए या फिर कुछ टेंशन आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा? कि उसको बोलूंगा कि फिटनेस पे अपने ध्यान दे, क्योंकि अभी तेरा, मैंने भी अभी रिसेंटली ये साल में बहुत बार बैटिंग भी बहुत अच्छा कर, तो उसको मैंने बोला बैटिंग करने से तू नहीं टीम में रहेगा, तेरा बॉडी लैंग्वेज का फील्डिंग नहीं हो रहा है, बॉलिंग नहीं बिल्कुल। डाल रहे, तो तू ऐसा करके, तेरे को अभी तेरा एज भी अभी इतना भी नहीं हुआ कि तू आप ये तू अपना बॉडी ऐसा करके तू बॉलिंग भी डाल सकता है या फिर फील्डिंग भी कर सकता है। फील्डिंग पे ऐसा नहीं कि यस यस। फील्डिंग नहीं करता, ऐसा नहीं बोल रहा, फील्डिंग बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जो बॉल पे कैसा फिटनेस अगर अपना अच्छा है, तो अपने को जो बॉल पे हम लोग को पहुंचना रहता है, वो बॉल पे भी हम लोग नहीं पहुंचना रहता है, वो बॉल पे भी हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। तो उसको यस मैंने नंदू, हाँ, यंगस्टर, यस सर, ये तो हो गई मन्या की बात। अगर हम बात करें तो जो यंगस्टर प्लेयर हैं पोरबंदर क्षेत्र में, काफी सारे यंगस्टर प्लेयर इस यार तूने सीजन में उभर कर आए हैं। मेरे और दो प्लेयर के नाम नहीं पता यार, 2-3 प्लेयरों के हाँ, अबे मेरे मुंह से मैं बोलना चाहता हूँ मैं उनको, क्योंकि हाँ वो बोलिएगा। टाइम केतन हो गया, पंकज हो गया, चेतन, नैन, बहुत सारे प्लेयर है, अभी रिसेंटली में ये हो गया, भाई बहुत अच्छा खेल रहा है, वो सुनता भी है बात मेरी, कि मैं उसको कभी मैं नॉन स्ट्राइक में रहा ना, तो उसको मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि अभी तूने ये बॉल पे मारा। और पंकज के बारे में ये बात बोलूंगा कि पंकज बोलता है ना, जैसे शुरू करता है ना, तो वो रुकने का नाम नहीं लेता है, वो बॉलर के आंख में से आंसू लाना खाली रह जाता है, वो अंदर से बॉलर बिल्कुल रो लेता है कि किसी किसी बिल्कुल। ने तो सुसाइड ये करने की भी ट्राई किया। आपकी आपकी टीम को मैं तो सबसे पहले एक चीज बताऊं नंदू, कि आपकी टीम को पहचान की जरूरत नहीं है। आपकी पहचान की टीम जरूरत। के नाम से ही वाकबी के वाक की अगर बात करें तो हमें नाम बताने की जरूरत नहीं, दर्शकों को हर एक खिलाड़ी के नाम मालूम है। और मैं खासकर पूछूंगा मेरे एकदम अजीज दोस्त पोटी भाई के 40 बारे में, आप क्या कहोगे? यस सर। पोटी 40 भाई के बारे में। 40 40 एक दिल का बहुत साफ बनता है, एक तो बात बोलूंगा वो, और उसको ऐसा ऐसा क्रिकेट मैच के लिए ले या मत लो, उसका कोई वो उसका एक डॉल है, वर्ड था गुस्सा नहीं लेने का, कभी गुस्सा नहीं लेने का, गुस्सा लिटरली उसने कभी गुस्सा नहीं किया, मतलब उसको मैच में लिया नहीं या नहीं ये लिया। ये सर, अभी हाल ही में मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो शायद आपने भी देखा हाँ था। मेगा बहुत बार यार, देखा। बोले मेगा दा चांस ही नहीं देता है, मेगा दा जो हाँ यंगस्टर लोग को चांस दे मेगा रहा है, ये वो। तो तो चलिए। मेगा ने उसने बाहर से ही बोला था, अरे मुझे नहीं चांस मिल रहे तुझे का, तो उसने उसने बोला उसने, अरे उसको ही नहीं मिल रहा है तो हम लोग को कहाँ से मिलेंगे यार। नहीं, ये तो बात सही है। टीम में ले देखिए, टीम में होता कैसा है नंदू, कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा फॉर्म में हो तो सबसे पहले उसकी जगह बनती है। क्रिकेट शक्ल देखकर नहीं, टैलेंट देखकर खेला जाता है। टैलेंट देखे के। और वाकबिल के जो खिलाड़ी हैं उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पोटी जैसे खिलाड़ी को एक बार मौका मिल गया, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दिया। तो उन्होंने ये चीज को भी प्रूव किया। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में जब आते हैं, जब मैच का सिचुएशन डामाडोल होता है, एग्जैक्टली मेरे बाजू में बैठे अरे रहते हैं, थैंक मेरे से ज्यादा वो कमेंट्री वो करते हैं। और मैं उनकी शक्ल देखा, पोटी भाई प्लीज कमेंट्री करने दो, लेकिन नहीं, बोले यार ऐसा थोड़ी ना चलता है, ये गलत है। बोले, मैं बोला पोटी भाई प्लीज चले अरे जाओ मैं प्लीज। बोला थैंक गॉड कि उसको ऐसा बीपी का ये नहीं है चल उसको। नहीं है। ये नहीं है, सच में वो इतना, मतलब वो भी इतना जिद्दी है, वो बाहर से इतना जिद्दी है ना, कि ग्राउंड में उसको भी ना, हम लोग अंदर से ग्राउंड में रहते कि हार बर्दाश्त नहीं होती, उसको बाहर से हार बर्दाश्त नहीं होती। वो बिल्कुल लोग नहीं हाँ होती। लेकिन उसका एक है, वो सजेशन जो करता है ना, प्रॉपर सजेशन करता है। मैं बहुत बिल्कुल बार नोटिस किया उसको कि उसने जो सजेस्ट किया है ना, कि हाँ ये प्लेयर को ऐसा, ये प्लेयर को ऐसा, वो फलाना फल, तो उसका सजेशन जो रहता है ना, वो प्रॉपर रहता है, कि मतलब यूजफुल रहता है टीम में। एक्चुअल आपकी टीम में हर एक प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो हर एक प्लेयर अपने नाम से, अपने काम से अपनी हर पहचान एक बना प्लेयर ने चुका है। अपना नाम को किसी बना को के रखा है। बिल्कुल हर एक प्लेयर्स ने अपना नाम बना चुका है। और मन्या के लिए मेरा ये जरूर
मैं आपकी तरफ से ये नहीं क्वेश्चन नहीं, करूंगा कि मैंने मैं नंदू ने कहा है कि प्लीज अपना वेट उसको वेट बोलना, लॉस करने की मत उसको बोलना मैंने दिल से बोला है, और थोड़ा तबीयत पे ध्यान दो, ठीक है? तो ओके क्योंकि ओके, मैं हम लोग को अपनी तरफ से आगे कोशिश बहुत करूंगा। खेलना है, आगे आगे बहुत बहुत खेलना है खेलना है। क्रिकेट। आगे बहुत खेलना है, क्योंकि हम लोग अगर खेलेंगे तो अपने गांव का नाम होएगा यार, इतना ध्यान में रखो। अब ये कोरोना वायरस आज है तो कल जाएगा ही, ऐसा नहीं, लेकिन अगर ये बात हम लोगों ने छेड़ी है तो उसको मैं फिटनेस के बारे में जरूर बोलूंगा कि यस थोड़ा यस यस, सा मैं फिटनेस कोशिश पे ध्यान करूंगा। दीजिए। यस, मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से नंदू के उनसे मैं जरूर ये चीज के बारे में ध्यान देने की बातें आप तक के जिस तरीके से आपने मुझ तक के पहुंचाई है, मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नंदू, ये तो हो गए सभी प्लेयर्स आपके टीम के, आपके क्लोज फ्रेंड। टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं, रंजीत के बारे में आपने बता दिया, बहुत सारी ढेर सारी बातें। नरेश स्पोर्ट्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नाइट प्रतियोगिता घोड़बंदर क्षेत्र में होती है, उसके बारे में आप क्या कहें? अरे वो तो टूर्नामेंट का तो जितना बोलेंगे उतना कम ही रहता है यार, क्योंकि वो लोग स्टेज इतना अच्छा बनाते हैं ना, तो अब हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग किसी शादी में आ गए। क्रिकेट का माहौल वो रहता ही नहीं वहां पे, वो ऐसा लग रहा है कि हम लोग शादी में आए, किसी शादी में। और वो संदीप है, उसके जो और भाई है, भाई का नाम अभी मुझे याद नहीं, संदीप, वो खुद काम करता है वहां पे, जो मंडप डेकोरेट उसका खुद का है, लेकिन वो स्टेज भी बांधने के लिए खुद काम, मतलब 100% वो टूर्नामेंट के लिए दे देते हैं यार। और उसी तरीके से एमसीसी टूर्नामेंट के बारे में क्या कहोगे? एमसीसी स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट होता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सुशांत एमसी मुखर्जी। एमसीसी टूर्नामेंट तो बहुत अच्छी रहती है यार। वो हर उसका डेट तो हम लोग को, मैं तो बोलता हूँ ना, नींद से भी उठूंगा तो बोलूंगा 26 जनवरी, वो उन मैंने लोग का रहता ही है। अक्सर, यस, अक्सर मैंने देखा है कि एक वो अकेला ऐसा टूर्नामेंट है जो ट्रॉफी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। उस और टीम, अगर कोई टीम कोई जीतती है एमसीसी की ट्रॉफी, तो उसे कंपलसरी 407 टेम्पो लाना पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी रहती अरे यार सच, ये बात सच बोली यार तूने, क्योंकि ट्रॉफी इतनी बड़ी रहती है कि मतलब जो जीतेगा ना उसको लेके कैसे जाओ, वो सबसे बड़ा सवाल रह जाता है। क्योंकि ना फोर व्हीलर में लेके जा सकता है, ना बाइक पे बिठा के लेके जा सकता है, क्योंकि वो लोग इतना ट्रॉफी बड़ा अच्छा रखते हैं ना। क्योंकि लेकिन वो एक बात बोलूंगा आपको, कि वो ट्रॉफी देख के खेलने का इतना वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना, कि वो हम लोग को जीतना ही है। अभी इस साल भी हम है। लोग बिल्कुल। इतना इतना परफॉर्म अच्छा नहीं था, फिर भी वो लोग वो ट्रॉफी हम लोगों ने जीता, क्योंकि वो ट्रॉफी देके मतलब दिल में ही कुछ अलग ही रह जाता है कि हम लोग को जीतना ही है, हम लोग को ये ट्रॉफी लेके जाना ही है। वो कितने भी बड़े बिल्कुल। होने दो, वो कैसे भी करके हम लेके जाएंगे, ऐसा। यस सर, पोटी भाई पे ऑनलाइन आ चुके हैं। पोटी भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है। पोटी भाई ने बिल्कुल यार, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो मुझे नंदू नहीं बोले होते कि आप लाइव ऑन करो, तो शायद मैं लाइव ऑन नहीं करता। नहीं, जिस अच्छा तरीके से किया आपने। आपकी टीम को जिस तरीके से उन्होंने सजेशन दिया, और आपकी टीम के लिए फायदेमंद वो सजेशन साबित होता है, उसी तरीके से उन्हें मुझे जो सजेशन दिया कि शरद भाई तुम करो, मैं आपके साथ हूँ, तो उनका सजेशन भी मैं, मेरे हिसाब से आज मुझे पूरी तरीके से उभर कर आ रहा है। तो अरे पोटी भाई, दिल से वो आपका दिल बहुत बहुत खुला धन्यवाद। वो दिल खुला सा बंदा है यार, वो मतलब उसके वो बोलेगा ना कुछ, कभी ऐसा गुस्सा नहीं ले रहेगा उसका, वर्ड बोल रहा हूँ। वो बोलेगा ना कुछ, कभी गुस्सा नहीं लेने का उसका, अभी बोलता है ना बोलने दो, वो कैसा, वो एकदम ऐसा टेंशन में रहता है। वो ऐसा मैच जब हारेंगे तो ऐसे बड़बड़ करके जाएगा, फिर अकेले से बात करता रहेगा। हाँ, तो उसका कभी गुस्सा नहीं लेने का हम लोग, इतना ध्यान में रखो। वो मत, दिल का बहुत साफ है बंदा वो, मतलब वो ऐसा बिल्कुल, कभी, बहुत हाँ, बहुत ही हेल्प बढ़िया। हेल्प। एक्चुअल होता कैसा है, मेरे ख्याल से हमारी पहली मुलाकात पोटी भाई की मेरी हुई थी रायगढ़ क्षेत्र में। अभी वावपील की टीम खेल रही थी। पोटी भाई से मैं इतना क्लोज नहीं था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम लोग क्लोज होना स्टार्ट हो गए। और आज ऐसा है कि एक अच्छे दोस्त की तरह है। पोटी भाई से मेरी दिन में 1 से 2 बार डेली फोन पे बात होती है, और वो मुझे गाइड करते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारा सपोर्ट रहता है, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे ख्याल से नंदू, ऐसा हुआ है नंदू के पंकज ने पूरी तरीके से हाथी निकाल दिया, बची हुई खाली दुम बाकी है। वो दुम में ये पंकज ने अटका दिया। कभी ऐसा मैच का सिचुएशन अभी भी याद है? मैं आपको बता देता हूँ, मुझे एक मैच याद है, उस मैच अरे के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। रंजीत स्पोर्ट्स के साथ ये मैच था, और पंकज खड़े थे, 6 बॉल 6 रन की जरूरत थी। आरिफ भाई बॉलिंग कर ओला, रहे थे, और बाइंदर मैच पाड़ा ग्राउंड, बाइंदर पाड़ा, बाइंदर पाड़ा बहुत ओला में ये बहुत मैच रोया चल था, रहा था। बहुत रोया था बाद में वो, 6 बॉल मतलब से, वो लेकिन वो प्ले, वही सीजन में हुआ ऐसा था कुछ कि 6 बॉल 6 रन से पहले आरिफ ने एक मैच और निकाला था। सामने बंटी खड़े के थे आगे, बंटी। बंटी पांच बंटी के आगे। 5 रन की जरूरत थी, एमसीसी का ग्राउंड था, और 5 बॉल में 5 रन, 6 बॉल में 5 रन आरिफ ने करने नहीं दिए थे।
वो सीजन में आरिफ इज अ दो गुड ऐसे बॉलर रिकॉर्ड हुए। है। आरिफ अच्छा बॉलर है, खाली उसको एक मतलब क्या बोलते हैं कि यंग जनरेशन ऐसा। मैं एक बात बताऊं, क्योंकि पंकज के पास ऐसा कोई एक स्ट्रोक नहीं है कि जो एक ही स्ट्रोक पे से 6 बॉल 6 सिक्स। उसके पास इतने बोलते हैं स्ट्रोक का भंडार है, 360 प्लेयर है वो रिवर्स में भी बिल्कुल मिड ऑन बिल्कुल। पे रिवर्स में भी मिड ऑन पे छक्का मारता है। मैं 2 3 बार मैं नॉन स्ट्राइक पे था, मैंने देख रिवर्स होता है मिड ऑन पे छक्का मारता है। मतलब ये अब बिल्कुल मिड ऑफ पे छक्का मार देता है, मतलब थ्री रिवर्स का मिड सिक्सटी ऑफ हो डिग्री गया। में खेलने वाला बैट्समैन अगर बोला जाए तो नो डाउट ये नाम पंकज का रहेगा ही रहेगा। केतन की हम बात कर रहे थे, मैंने सुना था कि हाल ही में केतन के भी बैक में थोड़ा सा पेन आया था बहुत और यार उसके हम बाद लोग उन्होंने के बहुत सारा। दोनों के मतलब बोलते ना ये अभी टचवुड अभी होना नहीं चाहिए वैसा। एटलीस्ट वो भी गेट वेल सुन ले जाए, वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हम लोग को कोरोना के दिन में अभी ये रेस्ट करने रेस्ट का मिला मौका है। मिला नहीं मिल रहा मेरे ख्याल से यार। मैं नंदू नंदू रोकना चाहूंगा, ये अमित भोईर है। यस अमित भोईर, एमसीसी वाले अमित भोईर हैं, जिन्होंने अबे कहा था शायद यार मैं पंकज वो क्या के। यस 16 साल का जो मेरे ख्याल से 16 से 22 के बीच का ये यंगस्टर खिलाड़ी है, तो 40 प्लस अभी तक के नहीं गए, लेकिन 16 से 17 साल के जो यंगस्टर खिलाड़ी हैं वो अमित भोईर मेरे ख्याल से वही है। तो वही क्वेश्चन कर रहे थे अमित भाई, हम प्रॉपर से नहीं पहचान पाए उसके लिए आप तो हमें क्षमा करना। और रह गई बात ये कि पंकज आपने रनर बताया उसके थर्ड लिए आपका रनर बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है मुझे नहीं पता यार। बोहिर बोहिर 4336। बॉबी बोइर के बड़े भाई, बॉबी बोइर के जो बड़े भाई हैं, ये अरे अमित अमित बोइर। बोहिर मालूम है यार, एमसीसी की इसमें अरे खेलता है वो राइट आर्म यस ऐसा वो युवा अमित खिलाड़ी, बोहिर। युवा खिलाड़ी अमित नहीं बोइर यार, हम लोग युवा युवा नहीं। खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी। वो वो तो बहुत ही है, क्या बोलते कॉमेडी प्लेयर, कॉमेडी इंसान भी है और कॉमेडी प्लेयर भी। वो क्या बात करेगा, वो बोलते हंसी मजाक वाला प्लेयर है वो ऐसा। यस देखिए पंकज का कमेंट देखिए, पंकज का कमेंट कुछ इस तरीके का है कि केतन और नंदू दोनों के बैक में पेन प्रॉब्लम है। यस ये इसके बारे में चर्चा चल रही है। दोनों ही खिलाड़ी जल्द अरे से जल्द यार फिट हो जाए और वाकबी टीम वापस से एक बार अच्छे पायदान पर पहुंचे। जिस तरीके से हमने 2005 से आपकी जर्नी देखी है, 2005 के आसपास से 2011 तक के जो क्रिकेट आप लोगों ने खेला है, आपने ठाणा का जो नाम रोशन किया और अब तक के खेल रहे नो डाउट आपने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है, ये ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और फैंस का आपके लिए बहुत सारा प्यार है। इसी तरीके से आपका प्यार बरकरार है। यस सर नंदू, अब मेरे ख्याल से टाइम ऐसी टीम है जो अगर सामने आती तो लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देती वाघबिल की टीम को। थाना में तो टीम और अपने एरिया में तो टीम कोई बोल नहीं सकते हम लोग। हम लोग को अभी हम्म। एक टीम को बता, एक बोरसाई की टीम है, क्योंकि वो एक जनरेशन टीम है। वो टीम को हम लोग देखते हैं ना, तो मेगा भी हम और हम लोग का दोनों का बात ऐसा रहता है कि वो जो हम लोग का टीम बोलते हैं ना पहले का वाघबिल टीम, वो टीम हम लोग को दिखाई देती है गोरसाई, क्योंकि उनकी टीम में भी अभी सब यंग जनरेशन है, कोई उसमें ऐसा ये प्लेयर नहीं जैसा दिखे। सर ये जिक्र भी हुआ था मेरे और मेघालय के बीच में। नरेश का नाइट टूर्नामेंट था और गुरसाई बी टीम का परफॉर्मेंस हम देख रहे थे और उस वक्त मैं उनके बाजू में ही खड़ा था। तो उन्होंने मुझसे कहा था, बोले शहजाद इस टीम को देखकर ऐसा लगता है कि वाघबिल के पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि सेम टू सेम सच में यार, जिस तरीके से सेम गेम कोई गोरसाई खेलती है, हाँ। गोरसाई खेलती है, वैसे ही वाघबिल की टीम इसी तरीके से परफॉर्मेंस करती है। सेम क्रिकेट, मतलब इतना क्रिकेट नहीं हम लोग अभी, क्योंकि अभी इतना क्रिकेट पॉपुलर हो गया यार कि दिन में खेलेंगे तो होता भी ऐसा ना नंदू के बॉडी भी साथ देना जरूरी होती है साथ और एज देना वाइज के हिसाब से एज लिमिटेड एज एज वाइज रहता है तो। के लिमिटेड एज रहता है। और अबे अभी भी तो है आपकी टीम में यंगस्टर तो बहुत सारे हैं, अगर आप लोग यंगस्टर तो रिटायरमेंट लेते तो नहीं, रिटायरमेंट हम लेते लोग हो तो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर को मैं ऐसे हम लोगों ने कभी मना नहीं किया और ना मेगा ने मना किया है, किसी ने भी हम लोग के टीम के प्लेयरों ने किसी को मना नहीं किया। तो यंगस्टर को हम लोगों ने मेगा ने खिलाया भी, हम लोगों ने भी खिलाया, जो अच्छा खेलता है उनको डायरेक्टली उनको मौका भी दिया है। आपके दिमाग में पहले से ही कमेंट्री करने का ये था क्या? नहीं नहीं मेरे नहीं, को नहीं तो नहीं बिल्कुल लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि नहीं मुझे नहीं तो लग बिल्कुल रहा नहीं। था कि आप कमेंट्री का मतलब दिमाग में भी नहीं था कि आप कमेंट्री कभी करोगे, लेकिन आपको ऐसा एक मौका मिला। एक्चुअली तो आप मौका लेकिन मिला तो ये एक्चुअल आप हर एक के बारे में कैसा बोलते हो फंडा, ना, आप हर एक के बारे में बोलते हो ना, तो आपके बारे में तो फंडा कैसा था, मैं ये चीज को क्लियर कर देता हूँ। मैं एक टीम में परफॉर्मेंस करता था और मेरा एक्शन था थ्रो बॉलर।
मैं थ्रो बॉलिंग करता था और ऐसा इरशाद होता से था कि सुना भाई मैंने। वो इरशाद के मैंने उसमें भी वीडियो कहा में। था अभी हाँ। इंटरव्यू में कि मुझे मौका मिला, मेरे को वो टीम ने मौका दिया, एक दो मैचेस खिला के बाहर बिठा दिया, मैं 12वां प्लेयर 40 जैसा बैठते हैं वैसा मैं भी उनके जैसा ही बैठता था। हाँ। और हुआ ऐसा कि वो कमेंटेटर के बाजू में बैठ बैठ कर मैं बोला यार इससे अच्छी तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर वो थोड़ी सी आ गई फिर आदत। और प्लस पॉइंट मेरा ऐसा हुआ कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरी हिंदी बेटर है। और जब हिंदी में उर्दू का तड़का लगता है तो लोगों को पसंद आता है, तो वो हिसाब से मैं यार तेरा कमेंटेटर बना। एक वर्ड जो है ना, वर्ड जो है ना बताइए वो क्या बोल कभी रहे थे? ना बैट्समैन के टाइम पे बोला करे ना बॉलर के। वो आप टेंशन यार लिटरली तभी टेंशन नहीं रहता, लेकिन तुम आप जब बोलते हो ना वर्ड वो आप टेंशन ना टेंशन आने वाला अरे यार वो आ नंदू, जाता है यार। वो आप नहीं बोलने नहीं, से पहले एक्चुअल पब्लिक होता भी कैसा बोलना है। चालू करते हैं आप टेंशन। कभी कभी हाँ, हम ये तो मैं भी बात बोल है। चुका हूँ। हाँ, मैं भी बोल चुका हूँ, अभी शहजाद के मुंह से निकलेगा आप टेंशन। से रोमित टाकी की अगर बात करें तो रोमित टाकी और बूम बूम माटिया, ये दो के बारे में आप क्या कहें? ये दोनों प्लेयर बहुत अच्छे मैच फिनिशर है और दोनों भी जहाँ पे भी भेजोगे वहां पे बैटिंग करते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि ओपनिंग ही चाहिए, फिर ओपनिंग को भेजोगे तो बैटिंग नहीं करेंगे, या फिर 1 डाउन 2nd डाउन 2 डाउन या 3 डाउन। ऐसा नहीं है उनका रोल कि एक जगह पे वो लोग बैटिंग मतलब एक जगह पे ही वो बैटिंग कर सकते हैं। उन लोग को जो जगह पे भेजो वो लोग वहां पे वो बैटिंग कर लेते हैं। और दोनों मेरे ख्याल से दोनों बहुत अच्छे प्लेयर है, दोनों मैच फिनिशर अच्छे है और एक जिद्दी प्लेयर है। मतलब वो भी बहुत गुस्से है, वो दोनों का इतना गुस्सा रहता है ना मैच में, उदयवर्त का बोल या ओ बोलो या रोमित का, दोनों एक दूसरे को बहुत ऐसा एक हो जाते हैं वो लोग। मतलब वो एज उनका फ्रेंड है, वो साथ दोस्त ही हो गए। साथ यस सर, दोस्ती यारी में यस सर, इसी सीजन में सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाड़ी तुम्हारी टीम का फॉर्म में रहा तो उसका नाम नो डाउट चेतन चेतन पप्या। क्या फॉर्म में थे इस सीजन में चेतन आउटस्टैंडिंग पाटिल, उनके परफॉर्म बारे में ये क्या साल। कहें? ये साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। देखो मैं कहीं क्या बोला, क्योंकि उसने अपने अपने आप को इम्प्रूव किया और उसने अपने आप को फिट, अभी भी वो कोरोना अभी जब भी चल रहा लॉकडाउन में वो फिटनेस को हम सबको बोलता है, वो फिटनेस का वीडियो डालता है कि डू समथिंग, कि तुम अपने आप के लिए भी करो ये। कि अभी उसको जरूरत नहीं, मुझे ना केतन पता, हम लोग को जरूरत नहीं, फिर भी हम लोग कर रहे। तो उसका कहने का ये मतलब है कि तुम लोग भी क्यों नहीं कर सकते हो। तो अभी लॉकडाउन में भी वो फिटनेस के ऊपर उसका ध्यान दे रहा है, क्योंकि फिटनेस अच्छा रहता है ना यार, तो अपना बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली हो जाता है। और चेतन का तो आप बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि उसकी बैटिंग कैसी है, उसका स्ट्रोक कैसा है। 360 प्लेयर वो भी है, कहाँ का बॉल कहाँ पे बिल्कुल। मिलेगी। सिक्स ज्यादा नहीं मारेगा, लेकिन बॉलर को वो भी बोलते हैं ना कि कैसा बॉल डालना है, धीरे धीरे वो परेशान करेगा, सोचने धीरे पे धीरे मजबूर करता है कि परेशान। कहाँ पे डाल। हाँ, इस सीजन में सोचने काफी पे ज्यादा मजबूर मैचेस करता है उन्होंने वो। जीता है। हाँ, आपके यहाँ पर तो 40+ के प्लेयर्स भी हैं और साथ ही साथ यंगस्टर भी हैं, लेकिन जो आपके बैक सपोर्टर्स होते हैं यानी मीन्स कहा जा सकता है तानाजी पाटिल, धन्यवाद। ये नाम को मैं नहीं भूलूंगा। और वाकई में ये जो लेजेंड है, मैं इन्हें लेजेंड का ही पूछ दूंगा क्योंकि वो हैवीवेट चैंपियन टीम इंडिया के लिए परफॉर्मेंस करते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में आशा और उम्मीद करते हैं कि हर स्टेट में जाकर वो परफॉर्मेंस करें, वर्ल्ड के लिए भी परफॉर्मेंस करें इंडिया की ओर से। एनएस की लाइफ को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यार दें उस चैनल को। और नंदू की वीडियो आपको वहां पर जरूर देखने मिलेगी। तो नंदू, इस वक्त विदा लेने का समय हो चुका है दोस्त, फिर आपसे कहीं ना कहीं मैं मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए शहजाद शेख आपसे विदा लेता हुआ, जय हिंद। तो दोस्तों, आज की शाम, आज की रात यही समाप्त होती हुई आप सभी से इजाजत लेने का समय आ चुका है। तो जब तक के लिए मैं शहजाद शेख इजाजत लेता हुआ आप सभी से जाने से पहले फिर से एक बार सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का जरूर ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय क्रिकेट।